तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि और ये जगह है ओनली स्टडी प्लेस, जहाँ सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। आज के सेशन में आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर एलिमिनेशन मेथड हमें समझना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है। और ये क्वेश्चन हमने RS अग्रवाल से लिए हैं, जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपसे बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी और ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ हमसे बोल रहा है कि x और y को क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए, सेम मेथड उसी तरीके से करेंगे जैसे अब तक हम लोगों ने करते आए हैं। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोला कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, a प्लस बी, और यहाँ पर ax और by है। तो देखिए, अगर मेरे को y एलिमिनेट करना है तो b से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि इस पूरे इक्वेशन में जो इक्वेशन 1 है, यहाँ मैं b से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास इक्वेशन बन के क्या आएगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा bx, यहाँ हो जाएगा bx, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा by, और इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ab, और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए by और by इक्वल हो गया है, तो बस हमें एलिमिनेशन लगा देना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ax माइनस का by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगर हम सॉल्व कर दें, देखिए by से by कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा bx प्लस ax, और देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब और क्या सॉल्व हो सकता है, देखिए यहाँ पर x कॉमन है तो x आप बाहर निकाल दीजिए, क्या बचेगा b प्लस ए, और यहाँ से आप a कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से a बाहर निकाल लेंगे तो ये बचेगा a प्लस बी। और आप आसानी से इसको कट कर सकते हैं, a प्लस बी, तो आपको x की वैल्यू कितना आ जाएगा, a। यहाँ से आपको x की वैल्यू कितना मिल जाना है, a। अब आप x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, y। इनिशियल इक्वेशन हमारे पास क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी। x हमने कितना फाइंड किया, a, तो x की जगह पे पुट कर दीजिए a प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ से हम a से a कैंसिल कर दें तो y इक्वल टू कितना मिल जाना है हमारे पास, b। बताइए बात समझ में आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 2 है, और ax माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और यहाँ से हमें x और y सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो पहले इसको हम लोग साइड में एडजस्ट कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है x बाई ए और प्लस वाई बाई बी, तो यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ। तो ये दिया है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू दिया है 2। तो क्या हम a और b को एलसीएम ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। ए बी हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, b इंटू एक्स बी एक्स, और इसी के हिसाब से b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ए वाई इक्वल टू कितना मिल जाना है, 2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे को मिल जाएगा कि बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ab। बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है, ax माइनस बी वाई, ax माइनस का बी वाई इक्वल टू दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या हम कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, तो कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना तो x का है ना तो y का है। तो अब करेंगे क्या, तो हम कोफिशिएंट सेम करेंगे। y को सेम करते हैं, तो यहाँ पे a है और b है। मुझे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं b में इस पहले वाले में b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दूसरे वाले में a से कर दूंगा। तो अगर मैं पहले वाले में b से करूं और दूसरे वाले में a से करूं, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा क्या, तो b इंटू बी बी स्क्वायर, और x है तो x अटैच कर दीजिए, प्लस b इंटू ए बी, और y है तो y अटैच कर दीजिए, और यहाँ से b का मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 2ab स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू अपने को मिल जाएगी। इसके बाद a इंटू ए करेंगे तो a स्क्वायर, x से अटैच कर दीजिए, a इंटू बी करेंगे ab, तो ab y हो जाएगा,
और यहाँ से a से करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और माइनस का ab² हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करेंगे तो ऐड करने पर ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से आपका बचेगा b² x प्लस a² x इक्वल टू, अब इस तरफ देखिए 2ab² में से एक ab² माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या, a³ माइनस का ab²। कॉमन क्या हो रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे x यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा b² प्लस a², और यहाँ से मैं a कॉमन निकाल लूँ अगर, तो a कॉमन नहीं मिल जाएगा तो ये हो जाएगा a² माइनस का b²। देख पा रहे होंगे आप, ये प्लस का b² होगा यहाँ पर, ये b², तो b² और a² b² यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो कितनी मिल जानी है, a। अब x की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको b मिल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x/a प्लस y/b इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू a/a प्लस y/b इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y/b इक्वल टू 2। तो 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो y/b इक्वल टू ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तो y/b इक्वल टू आ जाएगा 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी b। हमारा आसानी से a और b की वैल्यू निकल आई। अब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस कैसे आया, एक्चुअली ये प्लस का 2ab² था और माइनस का ab² माइनस किया तो प्लस का ab² बचेगा, वो गलती से मैंने माइनस लगा दिया था, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है जो px और qy के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे साइड में एडजस्ट कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q और qx माइनस py, तो जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे q है और यहाँ पर p है, तो अगर मुझे इसको एलिमिनेट करना तो मैं पहले वाले पूरे इक्वेशन में अगर p से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरे वाले इक्वेशन में मैं q से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए रिजल्ट क्या मिलेगा। p का मल्टीप्लाई p से करेंगे, यहाँ हो जाएगा p²x, p का मल्टीप्लाई qy में करेंगे तो ये हो जाएगा pqy या qpy, एक ही बात है, और p का मल्टीप्लाई p में कर देंगे तो ये हो जाएगा p² और p का मल्टीप्लाई q में कर देंगे तो ये जाएगा pq। पूरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सॉल्व करते हैं, q का मल्टीप्लाई qx में करेंगे तो क्या आ जाएगा q²x, कोई दिक्कत। q का मल्टीप्लाई py में करेंगे तो माइनस का qpy या pqy, इसमें कोई इतना कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज़ होता है। अब इतना तो आ गए होंगे, 10th में आ गए हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। p का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो pq बचेगा और q का मल्टीप्लाई q में करेंगे तो q² हो जाएगा। हमने बस यही किया है। अब एलिमिनेशन लगाते हैं तो ये वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस पे। अब यहाँ देखिए ये क्या बचा है, p²x प्लस q²x। अच्छा, कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है कि, हाँ सर, प्लस का pq माइनस का pq कैंसिल कर दीजिए तो बचेगा क्या, p² प्लस का q²। ठीक है, क्या x कॉमन है तो x बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या, p² प्लस का q² इक्वल टू p² प्लस का q²। सर यहाँ पे ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया काम, कैंसिल कर दीजिए, आ गई x की वैल्यू। x इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, 1। अब x मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ से px प्लस qy इक्वल टू कितना दिया था, p माइनस q दिया था इनिशियल इक्वेशन, तो हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो p इंटू 1 प्लस qy इक्वल टू p माइनस q हो जाएगा। सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। p प्लस qy इक्वल टू p माइनस q हो जाएगा। सही है, क्या मैं p से p कैंसिल कर दूं, बिल्कुल। तो क्या बचा, qy इक्वल टू माइनस q। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1।
अब देखिए भैया, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवा रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं, लेकिन देखिए इस चैनल पे आपको सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें मिल रही होंगी और बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप थोड़ा-सा हमें सपोर्ट करें तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ लाता रहूँगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क में मुझे करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू।